क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका विज्ञान का पेपर 20 सितंबर के दिन होने वाला है। जिस प्रकार मैं 9th क्लास की बढ़िया से तैयारी करा रहा हूँ, उसी प्रकार आज की इस वीडियो में आपका विज्ञान का जो पेपर आया हुआ है उसको मैं आपको सोल्व कराकर बताने वाला हूँ। यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 चाहिए, देखो पेपर का कोई भरोसा नहीं, कौन से जिले में कौन सा पेपर दे देना। तो आप चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे, और ऐसे जो पेपर आएंगे जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी, वो मैं पूरे सोल्व आपको करा दूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। क्लियर, तो 3 अवस्था लिख दी। जो कम टाइम भी है वो पूरा समझाऊंगा, ऐसा नहीं आपको फटाफट भी समझाएंगे, और कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें बताने वाला हूँ। जिस न्यूनतम ताप पर पिघल कर द्रव बन जाता है, मतलब क्या करता है, द्रव बन जाता है तो गलनांक मतलब गल गया, मतलब द्रव बन गया, पानी हो गया तो गल गया, तो गलनांक आ गया। पदार्थ किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पर ठोस, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है तो गैस है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ के जो मिश्रण होते हैं उसे विलयन कहा जाता है। क्लियर डेफिनेशन है। वायु एक विलयन है, तो वायु मतलब आपका वायु में गैस क्या हो जाती, उड़ जाती, तो गैस में गैस का मिश्रण है ना। देखिएगा दूसरा है रिक्त स्थान में, देखिएगा जीवन की मूलभूत इकाई है, तो कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th तक के सभी पेपर डर रहे, कोई रिलेशनशिप भाई दोस्ती या कोई भी हो आपके, तो आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए, जिसके जरिए वो उनकी क्लास के पेपर देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है। इस सबको हमें फोकस नहीं करना है कि देखो सर उनका मन होगा, उन्हें भरोसा होगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा, किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। समसूत्री विभाजन कोशिका में होता है, तो पेत्रक। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र, क्लियर है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब आपने देखा जो नीम की पत्तियां रहती है उसमें छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कीड़ा खा गया। वो कीड़ा नहीं खाया, उससे क्या होता है, गैस जो है वो वायु है, वो क्या रहती है, उन रंध्रों के द्वारा ऊपर नीचे जाती रहती है, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है उसमें। क्लियर है। जिससे अनैच्छिक पेशिया को पेशी कहा जाता है, मतलब अनैच्छिक जो पेशियां उन्हें आरेखिक पेशिया भी कहा जाता है। एक ही प्रकार की कोशिका का समूह जो संरचना व कार्य में समान है ऊतक कहलाएंगे। ये ऊतक की डेफिनेशन हो गई, जाइलम हो गई, कोशिका हो गई, है ना। ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा ना, तो आप ऑब्जेक्टिव सी समझ कर दोगे, है ना। नहीं भी पढ़ा तो मैं आराम से समझा तो रहा हूँ आपको, पर टाइम कम है। दाब का मात्रक है तो पास्कल है। निम्नलिखित का विसरण होता है, तो ये नहीं मिला मुझे। डीएनए का पूरा नाम, तो डी से डी एन ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं, तो कोशिका विभाजन के 2 ही प्रकार होते हैं, है ना। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म रंध्र, मतलब छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। क्लियर है। एक गाड़ी का ऑडोमीटर किसका मापन करता है, तो गाड़ी में जो किलोमीटर का हो तो किसका करता है, गति का। क्लियर है, जो किलोमीटर का है ना ओडोमीटर, वो यूं चलता है ना, आप 10 की चला रहे हो, 20 की चला रहे हो, स्पीड भी, और साथ में एक और रहता है साइड में जो कि आपको किलोमीटर बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चल गई, है ना। तो यहाँ से इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा है सही जोड़ी, तो देखिए गति का तृतीय नियम किस कारण होता है, तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, मतलब दोनों क्रिया देगा वैसे ही प्रतिक्रिया भी आपको मिलेगी। चाल बराबर, तो चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मिल गया। त्वरण है, त्वरण का सूत्र देखो कहाँ पर है, तो त्वरण में वेग का परिवर्तन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण तो आपका आ जाएगा स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु, है ना, स्वतंत्र रूप से गुरुत्वीय त्वरण है, जैसे ऊपर है पेड़ से सेप नीचे गिरा, क्लियर, ऊपर नहीं गया, है ना। जड़त्व, जड़त्व है गति का प्रथम नियम, और गति का द्वितीय नियम है, तो ये सूत्र आपका F बराबर m है, मतलब गति का द्वितीय नियम ये आ जाएगा, जड़त्व का नियम गति का प्रथम नियम कहलाएगा, है ना। तो यहाँ से इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि आपका टाइम कम बचा है, और मुझे पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी, कोई और पेपर आएगा तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल पर अपनी से एक्टिव हो जाए। क्लियर, जब तक पेपर चले आपके, जब तक आप चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। कौन सा पेपर आपका आ जाए और कौन सा रियल है कोई भरोसा नहीं। क्लियर है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य है। हृदय पेशी ऐच्छिक पेशियां होती है, ये भी सत्य है। जज जे थॉमसन ने एनोड किडनी की खोज की। क्लियर है। तो ये थोड़े से डाउट के थे, तो मैंने इन पर टिक मार्क नहीं लगाए, तो आप ये आपके स्तर से देख लीजिएगा। क्लियर है। छठे क्वेश्चन से 2 नंबर के, एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम।
क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको आपके स्तर से कर लेने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भरोसे मत रहिए, क्योंकि टाइम कम है। इतने टाइम में आपके सारे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, आप भी समझदार हो। एक ही पेपर होगा बस आपको सोल्व, बाकी पेपर नहीं होंगे, इसलिए आपको जितना याद है उतना आप इन्हें कर लीजिएगा। क्लियर, क्योंकि किसी को मैं बताऊंगा छठा है तो किसी को छठा याद है, किसी को सातवां नहीं है, किसी को सातवां याद है, तो उसका भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए क्या है, सब आपने अपने स्तर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का, बाकी जो आपको याद है वो कर लीजिए, नहीं याद तो याद करने में जुड़ जाइए। क्लियर है जी, है ना। जल और चाल और वेग में अंतर, एक समान गति किसे कहते हैं, गति को परिभाषित करना है आपको। और यह आपका 18वां। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर पादप कोशिका का नामक की चित्र, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। क्लियर है। तो इस प्रकार मैंने जो आपका विज्ञान का साइंस का जो पेपर था ये जस्ट आया हुआ था, इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया। कोई और जानकारी आएगी 9th क्लास विज्ञान के पेपर से तो वो भी आपको तुरंत मैं प्रोवाइड कराता चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।